आध्यात्मिक क्षेत्र में दो शब्द सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को देखते हैं, वो मिलते हैं शमन और दमन। इनका बारी बारी से प्रयोग हो सकता है और जब ये चीजें सुलझ जाती हैं तब ध्यान अच्छा हो जाता है, आध्यात्मिकता पुष्ट हो जाती है, मजबूत बन जाती है, शरीर में और मन में स्थिरता आ जाती है। एक शब्द है दमन। हम कठोरता से मन को दृढ़ चित्त करके अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। इंद्रियों पर संयम का अर्थ है कि जब आपको भूख लगी हो तो आप उस भूख को सहन कर लें। जब किसी से स्पर्श की इच्छा है तो हम उस स्पर्श की इच्छा को भी सहन कर लें, अर्थात ना किसी से गले मिले, ना किसी से लिपटे चिपटे। और जब कभी संभोग की इच्छा है तो उसका भी कठोरता से दमन करें। लेकिन ये चीजें जब कठोरता से दमित की जाती हैं तब मन में एक दूसरे प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, निराशा, हताशा, इस प्रकार के अवगुण उत्पन्न होते हैं। तो दमन किया तो जा सकता है लेकिन परमानेंट या सदैव नहीं। या कह लीजिए कि यदि हम अपने आप के साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम किसी अच्छी स्थिति पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस दमन की प्रक्रिया को शांत करने के लिए एक दूसरे शब्द का सहारा लिया गया, वो है शमन। यदि हम किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और हम उसको अप्लाई कर लेते हैं अपनी इच्छा से, तो वो शमन कहलाता है। जैसे यदि हमें समझ में आ जाए कि भोजन केवल इतना लेना है कि केवल शरीर चल सके, या जब हम अपनी इतनी ऊर्जा बढ़ा लें कि भोजन की जरूरत ना रहे, तो ये शमन की प्रक्रियाओं में आ जाती है। यानी हमने कुछ समझ लिया और उसको अप्लाई कर लिया, अपनी मर्जी से अप्लाई कर लिया, और जब हमारे मस्तिष्क में वो चीज बैठ जाती है, जम जाती है, समझ में आ जाती है, तब हमें दमन करने की जरूरत नहीं पड़ती। संभोग के लिए शरीर तो अपना आवेग छोड़ेगा ही, संवेग छोड़ेगा ही, और इंद्रियों में कठोरता भी आएगी। लेकिन मस्तिष्क चूंकि उस क्रिया को समझ चुका है, उस वासना को छोड़ना है ये समझ चुका है, तो उसको सहन करने में परेशानी ज्यादा नहीं होगी। ये शमन की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन दोनों ही प्रक्रियाओं में यदि आप देखते हैं तो आपका शरीर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही बातों को समझने के लिए या अप्लाई करने के लिए आप शरीर का प्रयोग करते हैं। जब यदि आप अपने शरीर को या अपने मन मस्तिष्क को इस लायक बना लेते हैं कि आप शरीर में उत्पन्न होने वाले, शरीर में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों को सहन कर सकें। जैसे मन चंचल है, मोबाइल पर आप स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, आपको पता नहीं लगता, आधा घंटा भी ऐसे निकल जाता है। तो ये भी मन की चंचलता का एक परिणाम है। यूथ, जो किशोर अवस्था के लड़के या लड़कियां होते हैं, उनमें आकर्षण एक दूसरे के विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जबरदस्त होता है। ये भी मन की चंचलता है। और मन की चंचलता सभी जगह है, आप देख सकते हैं। और यदि कोई मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो ये भी मन की चंचलता है। यदि मन स्थिर हो गया तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं, स्थिर का मतलब जो शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार है, मैंने सबसे पहले मन के बारे में कहा, शरीर में और उत्पन्न होने वाले विकार हैं। सर्वप्रथम तो भोजन ही है। जो आप भोजन करते हैं उसी से विकार उत्पन्न होते हैं, या संसार में जो कुछ भी बाहर से आपके अंदर शरीर में जाता है, जैसे आंखों ने कुछ देखा, उस आंखों से जो अंतस में उतर के जाएगा
और कानों ने कुछ सुना, कानों से जो उतर करके अंतस में जाएगा, या मुख से जो आपने भोजन ग्रहण किया, या आपने नासिका से कोई सुगंध ग्रहण की या दुर्गंध ग्रहण की, अर्थात हमारे अंदर जो जा रहा है फिर वो वापस रिवर्स होकर के लौटता है, उसका प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया को अपने आप को संयमित कर लेना, शांत कर लेना, सहन कर लेना उन आवेगों को, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह उत्पन्न होते हैं। और मोह तो इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि हम इस सांसारिक जीवन में बहुत लोगों के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो हमारा शरीर ही सब कुछ है। यदि हम अध्यात्म में देखें तो यदि हम अपने अध्यात्म के अंतर्गत शरीर को मजबूत बनाएं, मन को मजबूत बनाएं, तो शमन और दमन इन दोनों की भी जरूरत नहीं रह जाती। हालांकि ये प्रक्रियाओं में दमन और शमन में शमन सर्वोपरि है।